आज 12 जुलाई है। 12 जुलाई से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण किया गया जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो भारत में यह सर्वेक्षण कैमरे से किया गया है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी भारत सही है। भारत की 2018 बाघ गणना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है क्योंकि यह जीव सर्वेक्षण गणना कैमरे से किया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण था। ताज़ा गणना के अनुसार इस समय देश में 2967 बाघ होने का अनुमान है, जो पूरी दुनिया के बाघों की आबादी की 75% भारत में है। यानी भारत में पूरी दुनिया के 75% से अधिक बाघ उपस्थित हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कितने विश्व के प्रतिशत में बाघ हैं, तो हम बताएंगे 75% बाघ पूरी दुनिया में भारत में है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यह सर्वेक्षण बहुत व्यापक था। इसमें 141 भागों में 26,838 कैमरे लगाए गए थे और 1,21,337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च किया है? रीयूजेबल, तो भारत की कंपनी लॉयल टेक्सटाइल ने पहला ऐसा किट बनाया है जिसको फिर से यूज किया जा सकेगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी भारत सही है। भारतीय विनिर्माण कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने 9 जुलाई 2020 को दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च की है। रीयूजेबल पीपीई किटों के साथ रीयूजेबल वस्त्र और शून्य वायरस पैड के साथ फेस मास्क का भी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स द्वारा अनावरण किया गया है। लॉयल टेक्सटाइल मिल्स के अनुसार पुनः उपयोग के लिए वस्त्रों और मास्क को 25 बार तक धोया जा सकता है, जबकि पुनः उपयोग के लिए पीपीई किट को 10 बार तक धोया जा सकता है। मास्क को 25 बार और पीपीई किट को 10 बार धोया जा सकता है। पीपीई किट में हाथ के दस्ताने होते हैं, चश्मे होते हैं और जूते होते हैं। इस तरीके से पूरा शरीर को कवर करने के लिए एक सिस्टम नुमा कवर होता है, उसी को हम पीपीई किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को खत्म करने की मंजूरी दे दी है या घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग में चीन का नया सुरक्षा कानून लागू होने से हांगकांग के साथ ऑस्ट्रेलिया का प्रत्यार्पण संधि समाप्त करने की बात कही है ऑस्ट्रेलिया ने, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया सही है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यार्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिन्हें इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के चीन के कदम से खतरा है। बता दें कि हांगकांग अभी तक स्वतंत्र था चीन से, लेकिन अब चीन से स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वहाँ पर चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास कर दिया गया था और जो ये संधि थी हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया के बीच थी, इसलिए अब इस संधि को समाप्त कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है, यानी ऑप्शन बी उत्तराखंड यहाँ पर सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में कहा है कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने भारत सरकार द्वारा चीनी ऐपों के प्रतिबंधित किए जाने से अब बहुत से लोग
भारतीय ऐप का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बल मिल रहा है। उत्तराखंड का गठन कब किया गया? 9 नवंबर सन 2000 में किया गया। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में था। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ पर लोकसभा सीट 5 है तथा राज्यसभा सीट 3 है। इसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं तथा पड़ोसी देश जो है नेपाल हैं और तिब्बत हैं। तिब्बत किस में है? चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी 11 जुलाई सही है। 11 जुलाई को पूरे विश्व में लोगों के बीच जनसंख्या से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के बहुआयामी उद्देश्यों में लिंग भेद, लिंग समानता, परिवार नियोजन आदि के साथ जन्म दर से भी संबंधित समस्याओं के लिए लोगों को जागरूक करना भी शामिल है। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का विषय है पुटिंग द ऑन कोविड-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका आंसर है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का पदभार दिया गया है अध्यक्ष का, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम सही है। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। बता दें कि मोहम्मद मुश्ताक अहमद जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2019 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। यहाँ पर हम लोग मणिपुर के बारे में जानेंगे। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 में किया गया था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। पड़ोसी राज्य असम, मिजोरम और नागालैंड हैं तथा यहाँ पर 16 जिले हैं। मणिपुर का राजकीय वृक्ष टून है और लोकसभा सीट यहाँ पर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करंट्स के नाम से रिलॉन्च किया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी गूगल करंट सही है। गूगल प्लस को अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया था। अब गूगल ने करंट नाम से नया सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। वर्तमान में यह ऐप केवल जी सूट ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं तथा मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार से कर्ज लेने के मामले में शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु जो है बाजार से कर्ज लेने में के मामले में शीर्ष पर है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी तमिलनाडु सही है। यह आंकड़ा RBI ने जारी किया है, जिसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर में 7 अप्रैल से 7 जुलाई तक एक केंद्र शासित राज्य और 23 राज्यों ने बाजार से ब्रांड बेचकर 1.8 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। पहले स्थान पर तमिलनाडु ने उसने 17% रकम जुटाए हैं। इसने तमिलनाडु ने। इस प्रकार तमिलनाडु ने कुल 30,500 करोड़ रुपए ब्रांड बेचकर मार्केट में कमाए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। इसने कुल का 14% रकम यानी 25,500 करोड़ रुपए ब्रांड बेचकर जुटाए हैं। तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है तथा पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी हैं। ये केंद्र शासित है, यूटी है तथा लोकसभा सीट यहाँ पर 39 है और राज्यसभा 18 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय संघ के 15वें शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता कौन करेंगे? तो बता दें यहाँ पर इसकी सह अध्यक्षता चार्ल्स मिशेल, श्री नरेंद्र मोदी और
उर्सुला वान डेर लेयन जो है, ये तीनों लोग भारत यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन का सह अध्यक्षता करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन में भारत यूरोपीय संघ के सहयोग पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार और निवेश और आर्थिक निवेश के विभिन्न पहलुओं भी शामिल हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन हैं तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने जून 2020 तक कितने सैन्य हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की है? तो बोइंग ने 37 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी भारत को कर दी है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी 37 सही है। 22 सितंबर 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने बोइंग कंपनी से 37 सैन्य हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। कब दी थी? 2015 में। 37 सैन्य हेलीकॉप्टरों में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर थे। 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों में से आखिरी 5 को जून 2020 के आखिरी सप्ताह में हिडन वायुसेना स्टेशन में भारतीय वायुसेना को डिलीवरी कर दिया गया था, जबकि चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी मार्च 2020 में पूरी कर दी गई थी। ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।